इस भर्ती को जितना मैंने निष्पक्ष पाया है, मतलब मैं खुद इसकी गवाह हूँ कि मैं 1 रुपये मैंने कहीं भी किसी को भी नहीं दिया है। तो मुझे पता है कि ये पूरी तरह से पारदर्शी प्रक्रिया क्या इस सरकार में यादवों को भी नौकरी मिल रही है? आंगनवाड़ी मुख्य सेविकाओं के चयन के बाद हमें ये 2 बहनें मिली हैं जिनका चयन आज हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में इन्हें नियुक्ति पत्र मिल गया। अब मुख्यमंत्री ने तो बड़ा पारदर्शी निष्पक्ष प्रक्रिया की बात की। कितना पैसा दे के आई हो? बिल्कुल नहीं, 1 रुपये भी कहीं नहीं दिया है। और मंत्री जी ने तो शुरू से इसे अभी तक इस भर्ती में इतना सहयोग हम लोगों का दिया है। और मतलब 1 रुपये किसी को भी, मतलब आज तक घूस के नाम पे 1 रुपये भी किसी को भी नहीं दिया है। देखो, ऐसा ना बेबीरान मौर्य आगरा से हैं और दूसरी मंत्री जो प्रतिभा शुक्ला है वो कानपुर देहात से हैं, इसलिए आप बच गए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैं कानपुर नगर की हूँ और अनामिका यादव कानपुर नगर। लेकिन फिर मतलब इस भर्ती को जितना मैंने निष्पक्ष पाया है, मतलब मैं खुद इसकी गवाह हूँ कि मैं 1 रुपये मैंने कहीं भी किसी को भी नहीं दिया है। तो मुझे पता है कि ये पूरी तरह से पारदर्शी प्रक्रिया है। क्या इस सरकार में यादवों को भी नौकरी मिल रही है? अनामिका यादव नाम बताया। बिल्कुल जी, मेरा नाम अनामिका यादव है और मैं आज मुख्य सेविका के पद पे, और जिसका मतलब काफ़ी अच्छी जॉब इसको मानते हैं, मैं उसमें अब चयनित हुई हूँ। तो मैं बिल्कुल नहीं मानती कि उन्होंने मतलब बिल्कुल पारदर्शी प्रक्रिया है। हम आपको डरा देते हैं, कानपुर नगर में रहती हो ना, अभी निकल के जब गांव के बीच में जाना पड़ेगा महिलाओं और बच्चों की सेविका के रूप में सेवा करने, जिम्मेदारी तो है, तो बहुत डर लगेगा आपको। जाओ नहीं पाओगे, कर नहीं पाओगे नौकरी। नहीं, ऐसा नहीं है। अब जब सरकार ने इतना एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है और जब उसमें नहीं डरे और इतने साल से तैयारी करे, फिर बीच बीच में कभी कभी ऐसे पड़ाव भी आए जो ऐसा लगा कि अब नहीं हो पाएगा, उसके बाद भी जब ये मुकाम हासिल किया है और मेरे थ्रू जब इतने सारे बच्चों और उनका जब उनको देखूंगी, तो उसके बाद से उनके दुख के आगे मेरा दुख कुछ नहीं है। ठीक है, नामिका खड़ी रहो, पूछ लेते हैं दोबारा। आप बताइए, क्या शुभ नाम है आपका? जी, मेरा नाम आरती है और मैं आगरा की मूल निवासी हूँ। आगरा से? मंत्री जी बड़ी वाली आगरा से हैं, बेबीरानी मौर्य जी, इसलिए आपको बिना पैसे के चयन हो गया। जी बिल्कुल, सभी को बिना पैसों के ही चयनित किया गया है और भर्ती बिल्कुल निष्पक्ष एवं पारदर्शिता के साथ हुई है। अच्छा, एक बताओ, ये निष्पक्षता और पारदर्शिता मुख्यमंत्री ने यहाँ से जिम्मेदारी दे दी कि सरकारी नौकरी ही मत समझना केवल इसको, सेविका शब्द आपके अपने ड्यूटी में अगर लगा है तो लोगों की मदद करना। हो पाएगी मदद आपसे? जी बिल्कुल, मैं सबसे पहले लोगों को गाइड करूँगी कि मैं एक छोटे से कस्बे से आई हूँ और मैं ये कहना चाहूँगी कि जब लड़कियों का जन्म होता है तो उसके जन्म पे मातम सा छा जाता है। लेकिन मैं आज कहना चाहती हूँ कि जब हमारे जन्म हुआ, हमारी बेटियों का जन्म होता है, तो उसके जन्मदिन पे बतासे तक नहीं बांटे जाते हैं। जहाँ लड़कों के जन्मदिन पे कहीं पेड़े, मिठाइयाँ, मिष्ठान बांटे जाते हैं, उनका डठौन करवाया जाता है। मैं ये कहना चाहूँगी उन माँओं को, उन फैमिली वालों को जो बेटियों से डरते हैं, बेटियों को, कई लोग बेटियों को मार भी देते हैं, मैं कहना चाहूँगी कि आज जो हमारे बर्थडे पे हमें मिठाई तक गिफ्ट नहीं मिली, आज हमें योगी जी ने नियुक्ति पत्र दिया है, सरकारी नौकरी हमारे हाथ में दी है और हम मिठाइयाँ बांटेंगे सबके लिए, सब बेटियों के जन्मदिन पे। हम ऐसे ही नियुक्ति पत्र लेके अपनी मिठाई स्वीकार करेंगे। क्या नाम बताया था अपना? आरती। आरती, मेरे बड़े बेटे के एक बेटी जन्म ली, अभी 3 साल की है हमारी पौत्री मेरी, मैं बड़ा हूँ उम्र में। हमने अपनी पौत्री का अभी जब एक संस्कार मनाया, जिसको बोलते हैं मड़चटना हमारे यहाँ, क्योंकि आप डस्टोन बोलते तो हो सकता है आपको समझ में आ रहा है, वो अन्नप्राशन संस्कार बोलते हैं। हमने बहुत बड़ी दावत की, सैकड़ों लोगों को बुलाया। वो जमाना खत्म हो गया। अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 40,000 पुलिस में महिलाओं को भर्ती की है, डंडा लेके सड़क पर सुधार रही है। कई गांव ऐसे हैं जहां ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। जहां तक कि मैं जिस घर से हूँ, मेरी बेटी भी है, मेरी बेटी 6 साल की हो गई, मेरी बेटी को भी हर वो चीज़ मिलती है और मेरी बेटी का सपना है IAS बनने का। लेकिन जहाँ ये लोगों तक नहीं पहुँच पाता है, मैं जिस गाँव की हूँ वहाँ लोग पढ़ते नहीं हैं, बकरियाँ चराते हैं, कई भैंस। कौन सा गाँव है आपका, बता ही डालो। जी, नाटोली नाम है मेरे गांव का। कौन से कस्बे के पास? बाहा कस्बे के पास। बाह के पास? जी, बाह जंगल है, बहुत बड़ा जरार है ना। जी बिल्कुल। राजा महेंद्र दमन सिंह और रानी पच्छाली का सिंह। मैं उस गांव से पढ़ी हूँ और मैंने कई मुसीबतों का सामना किया है, कई कड़वे वचनों को सुना है पढ़ते टाइम।
लेकिन आज मैं उन सब लोगों को बताना चाहूँगी, जब मैं उस कस्बे से उठकर यहाँ तक आ सकती हूँ तो आप लोग भी पढ़कर। रानी पच्छालिका सिंह से मिली है कभी आप? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। विधायक हैं वो आपकी? जी यहाँ से बिल्कुल। लौट के जाइएगा, मिलिएगा, ये वीडियो भेजेंगे हम। जी बिल्कुल। ठीक है, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम निधि शर्मा है, मैं कानपुर नगर क्या नाम बताया, फिर से बताइए। निधि शर्मा। निधि शर्मा। शर्मा। जी सर। बताइए, जो मुख्यमंत्री यहाँ जिम्मेदारी दे के गए हैं, क्या उसका निर्वहन हो पाएगा? ये नौकरी खाली तनख्वाह उठाते रहेंगे आप लोग? नहीं सर, बिल्कुल हो पाएगा। हम लोगों ने बहुत मेहनत की है इस नौकरी के लिए, तो फिर आगे भी तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। ये सोच के ही हम लोगों ने ये मुकाम हासिल किया है। ये सोच के मुकाम हासिल किया? बिल्कुल। मेहनत करेंगे, स्कूटी लेके, कार लेके गांव देहात में जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल जाएंगे। ये सपना है हमारा और हम इसे पूरा भी करेंगे। गरीब महिलाओं के बच्चे जो कुपोषण का शिकार होकर असमय अपनी जान त्याग देते हैं, कितना दुख होता होगा एक माँ को जब उसकी गोद का लाल बच्ची या बच्चा कुछ भी हो चला जाता होगा। आपके पास जिम्मेदारी है उनकी ज़िंदगियाँ बचाने की, बचा सकेंगे? जी सर, हम जितना हो सकेगा हम उसका बिल्कुल अच्छे से प्रयास करेंगे कि हम उनको कितना अच्छे से सुधार करें कि वो बिल्कुल भी ये आंकड़े जो हैं वो बिल्कुल कम हो।